अमन मेरी आवाज आ रही है? अमन अमन मेरी आवाज आ रही है? ये आपका सिलेबस है। प्रैक्टिकल के सिलेबस की अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या चीजें आपके इसके अंदर है वो अगर हम देखें। मेरी आवाज आ रही है? अमन अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ सर, हाँ सर, ओके। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ सर। चलो ठीक है। अभी अपने पास में 22 पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो हो गए हैं और बाकी और कोई आना बाकी बचा नहीं है। वेटिंग रूम में कोई नहीं है ना। तो एक काम करेंगे हम कि ये जो हमारी मीटिंग है इसको हम रिकॉर्ड भी कर लेंगे और बाकी लोग जो नहीं आ पाए हैं वो मैं इस रिकॉर्डिंग को ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। पहले एक बार मैं आपको ये बता देता हूं कि आपको करना क्या है। रिकॉर्ड आपने पहले बनाई हुई है, सेकेंड ईयर तक आपने रिकॉर्ड का काम किया हुआ है और यस सर। जिस प्रकार से उसमें स्पेसिमेन हम बनाते थे उसी प्रकार से हमें स्पेसिमेन बनाने हैं। कुछ थोड़ी चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो ये सिलेबस मेरे हिसाब से आप सभी लोगों के पास होगा, नहीं है तो मैं इसको भी ग्रुप पे डाल दूंगा, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना या एमडीएस यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वहां पर ये सिलेबस जो है आपका दिया हुआ है। ये सिलेबस मैंने वहीं से लिया है। ठीक है। तो हम बात करते हैं आपका इसमें सिलेबस में कि क्या क्या चीजें आपके यहाँ पर है। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स हमारे पास में हिंदी मीडियम के हैं, तो मैं इसको हिंदी मीडियम वाला हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है ये हमारे पास में। तो इसको हम यहाँ से ले लेते हैं। हिंदी वाला पार्ट जो है वो ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। ये आपका यहाँ पर बताया हुआ है आपका ये प्रायोगिक प्राणी विज्ञान है। तो सबसे पहले हम बात करें कि आपका एग्जामिनेशन का जो फॉर्मेट है उसमें किस प्रकार से ये रहता है। तो ये लास्ट में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर एनाटॉमी या शारीरिकी, ये 5 नंबर का होगा। एक आपको परमानेंट स्लाइड बनानी होगी। हाँ गिला जी, हाँ क्यों? नहीं नहीं, सब बच्चे आ गए हैं यार उस लिंक से। भाई उससे सभी बच्चे आ गए हैं। इसमें देखो 22 पार्टिसिपेंट्स इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। अब तो और तो कैसे करें तो आप सुनो, आप मोबाइल में अपना व्हाट्सएप खोल करके और उसके उस पर क्लिक करो तो उस पर ज्वाइन हो जाएगा। ये सब बच्चे ने भी तो ज्वाइन किया इसी से। अच्छा अच्छा, चलो मैं देखता हूँ, बच्चों से बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, है ना। ठीक है ठीक। बेटा मैंने कैलाश जी को भी कहा था कि वो भी आ जाएं इस मीटिंग में, ताकि वो भी आप लोगों से कुछ बात करना चाह रहे थे लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, बाद में फिर और कभी कर लेंगे हम इसी तरह से। आप मेरा ये हमारी फर्स्ट मीटिंग है इसमें जूम पर, तो और भी आप चाहें तो हम और भी इस प्रकार की मीटिंग जो है वो कर सकते हैं और आपकी जो भी डाउट हो वो आप उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम वापस स्टार्ट करते हैं कि प्रैक्टिकल में 5 आवर का टाइम आपको मिलता है। उसमें एक एनाटॉमी का होता है। एनाटॉमी शारीरिकी का मतलब ये है, बाद में उसके बारे में हम बात करेंगे। एग्जाम में आपको करना क्या होता है कि एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि दिए गए जंतु का विच्छेदन कर। विच्छेदन तो है, सब अपने अपने माइक ऑफ कर लें केवल अमन के अलावा, ताकि कोई बात मेरी आवाज आप तक आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि बीच में आपकी आवाजें जब आती है तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है ना। मैं आपको अगर कोई चीज पूछनी है तब आप अपना माइक अनम्यूट करके एक बार मैं ये बता दूं, उसके बाद आपको अगर कोई चीज पूछनी है
तो आप आसानी से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे पहला क्वेश्चन 5 नंबर का होगा कि दिए गए प्राणी का डिजिटल रूप से विच्छेदन कर कोई भी एक तंत्र जो आपको दे दिया जाएगा, जैसे आपको आहार नाल दे दी, तंत्रिका तंत्र दे दिया, या उसका परिवहन तंत्र दे दिया, तो उसका एक लेबल्ड डायग्राम हमें एग्जाम के अंदर बनाना होता है। ठीक है, तो रिकॉर्ड में आप इसको किस प्रकार से बनाएंगे कि रिकॉर्ड में आपको सब चीजें लिखनी है, उसके बारे में पूरा वर्णन करना है, जिस प्रकार से बुक में जो बनाया हुआ है और हम करते आ रहे हैं पहले से, कि हम डिसेक्शन का एक डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद में हम उसका वर्णन करते हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार से आपको उसका वर्णन भी करना है। इसमें एक स्थायी स्लाइड का निर्माण जो है वो 5 नंबर का है कि परमानेंट स्लाइड जो है वो हम किस प्रकार से बनाते हैं, ये आपको ध्यान में है कि परमानेंट स्लाइड जो है वो किस प्रकार से बनाई जाती है। तो उसका डायग्राम बना करके और वर्णन करना है, और एग्जाम में केवल आपको वहां पर इसका जो भी दिया जाता है आपको उसका एक लेबल्ड डायग्राम जो है वो बनाना होगा। ये 5 नंबर की एक्सरसाइज है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है हमारे पास में, एनवायरमेंटल बायोलॉजी के प्रयोग, पर्यावरण जैविकी के प्रयोग। तो इसमें हम जो इकोलॉजी की जो हमारी एक्सरसाइज है उसके बारे में हम बात करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्सरसाइज है, ये आपको वहां पर करनी है। और जब भी आप ये कोरोना वाला खत्म होगा और आप कॉलेज में आएंगे, तब हम वहां पर इसकी टाइट्रेशन करनी पड़ेगी हमारे को, और वो रीडिंग आप वहां पर लिख लेंगे। लेकिन इस मीन टाइम में, क्योंकि आप घर पर हैं अभी और आपके पास काफी समय है, तो आप जो है वो इस रिकॉर्ड पर काम कर सकते हैं। और कितना काम कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। अभी एक बार ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ आपको कि ये 6 नंबर की एक्सरसाइज होगी आपकी। इसके बाद में अगर हम बात करें तो फिर आता है आपका चौथा नंबर जो है आपका व्यावहारिकी के प्रयोग। अमन, ये स्क्रीन नजर आ रही है सबको? हाँ सर, हाँ सर। मैं जो बता रहा हूँ स्क्रीन नजर आ रही है ना मेरी? ये हाँ सभी? हाँ सर, थोड़ा जूम कर दीजिए सर, ये थोड़ा छोटा दिख रहा है। क्या हुआ? थोड़ा जूम कर दीजिए। अच्छा, ठीक बात है, ठीक बात है, थोड़ा नजर कम आ रहा होगा ना। हाँ सर। ये देखिए, अब आपको, अब शायद आपको ये चीजें क्लियर नजर आने लगी होंगी। ये देखिए, अब हम बात कर रहे थे कि एक आता है व्यावहारिकी के प्रयोग। इसमें क्या होगा कि 2 एक्सपेरिमेंट है हमारे पास में, वो आपको करने हैं। और उसमें हम क्या करेंगे, एक ट्राइबोलियम का और एक कॉकरोच का है, जो सिलेबस में जब हम आएंगे तब बताऊंगा मैं आपको, वो आपको वहां पर लिखना है। और उसके बाद में आपका जैव सांख्यिकी के प्रयोग, मीन, मोड, मीडियन, ये जो है आपका, इसके ऊपर आपका ये आ जाएगा। इसमें कुछ लोग और आए हैं तो मैं इनको एडमिट कर देता हूँ एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है। और फिर 8 आपके पास में स्पॉट होंगे 2-2 नंबर का, जो मीडियम स्पेसिमेन में हम करते हैं वो आपको करना है। और इसके अंदर भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से स्पॉट, और एग्जाम में 8 स्पॉट जो है वो किस प्रकार से आते हैं। एक आपका सजीव प्राणी विज्ञान, या जिसमें आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बनाते हैं वो 10 नंबर की होगी। और फिर आपका मौखिक जो वाइवा लिया जाता है, और आप जो रिकॉर्ड बना रहे हैं, इस तरह से टोटल 75 मार्क्स का आपका ये हो जाता है पूरा। ठीक है, ओके। अब हम वापस आ जाते हैं इसके ऊपर यहीं से, कि जो शारीरिकी के बारे में बताया था मैंने, एनाटॉमी के ऊपर, तो इसमें काफी सारे ऑप्शन हमारे को दिए हुए हैं कि जैसे लेबियो की सामान्य आंतरिकी, अभिवाही, अपवाही और क्लोम धमनियां। लेकिन क्योंकि अब आपके पास जो बुक्स हैं उसमें ज्यादातर स्कोलियोडोन का डायग्राम बना हुआ है और डिसेक्शन हम यहाँ पर किसी का कर नहीं रहे हैं, तो आप एक काम करिए, आप नोट करके रखिए या तो इसको, और या फिर आप, मैं ये वीडियो डाल दूंगा तो वहां पर भी आप इसको आसानी से देख सकते हैं कि हम क्या करेंगे कि यथासंभव स्कोलिडोन की सामान्य आंतरिक संरचना का अध्ययन। तो स्कोलिडोन का आपको क्या करना है कि एक तो इसका एनाटॉमी का, एक अभिवाही और अपवाही क्लोम धमनी का, हर्षित दादीज, ये मत करो बेटा ये, हाँ गुड। और इसका अभिवाही और अपवाही क्लोम जो धमनियां हैं उनका, और एक नेत्र पेशियों का, ये इनके आप डायग्राम बना लें, आपकी बुक में, प्रैक्टिकल बुक में दे रखे हैं, और उसका वर्णन आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, मेंढक वगैरह हमें कुछ नहीं करना है, और उसके बाद का जो दे रखा है हमारे को, ये भी हमें नहीं करना, चूहे वाला। तो जो पहला 5 नंबर की जो एक्सरसाइज हुई है आपके एनाटॉमी की, उसके अंदर आपको स्कोलियोडोन का
जनरल विसरा इस नाम से दिया हुआ होगा वहां पर वो, और अभिवाही और अपवाही क्लोम धमनियां, और एक इसका कपाल तंत्रिकाएं, क्रेनियल नर्व्स ऑफ स्कोलियोडोन, और एक इंटरनल ईयर। इनके आपको डायग्राम बना करके और वर्णन करना है। ओके, इसके बाद आ जाइए आप इकोलॉजी की एक्सरसाइज के ऊपर। तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक आपके पीएच का दिया हुआ था, वो पीएच वाला हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, ये देखिए दूसरे पेज पर था शायद वो, इधर ये। हाँ सर, खंड ज्यादा नीचे आ गया, इसको बहुत जूम कर लिया मैंने। शेयरिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ये जो हम कर रहे थे यहाँ पर, ये यहाँ आ रहे थे हम कि ये जल का विश्लेषण, और एक इधर एक नंबर पर दिया हुआ पीएच वाला, तो वो नहीं करना हमारे को, है ना। तो चलिए हम यहीं से ले लेते हैं जल का विश्लेषण। जल का विश्लेषण का पहला है पीएच का, नजर आ रहा है सभी को ये देखिए पीएच, क्षारीयता, अम्लीयता, घुलित ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लवणता और क्लोराइड, ये सारे दे रखे हैं। लेकिन इसमें से आपको करना कौन कौन सा है, देखिए यहाँ पर एक कर ले आप एसिडिटी का, एक डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का, फ्री कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोराइड। ये एक्सपेरिमेंट आपको लिखने हैं, तो आप ध्यान रखिए इसको। बेटा अपना माइक और सब ऑफ करके रखें, क्योंकि आपकी आवाज वापस, मेरी आवाज ही मुझे वापस आ रही है आपके माइक से, है ना। तो आप सुन लीजिए इसको कि इसको किस प्रकार से करना है हमारे को, कि हम क्या करेंगे, आप केमिस्ट्री में जिस प्रकार की एक रिकॉर्ड बनाते हैं, उस प्रकार की रिकॉर्ड आप बना लें, बेटा ये टेबल वाली, हाँ प्रैक्टिकल की एक रिकॉर्ड बना लें, और इसमें आपकी बुक में जो दिया हुआ है उसको एज इट इज आप इसका मेथड वगैरह पूरा लिख लें। और ऑब्जर्वेशन टेबल हम बनाते हैं, प्रयोग, प्रेक्षण और परिणाम वाला जो लिखते हैं उसमें किस प्रकार से आगामी लाल कुम्हार, माइक म्यूट कर लो, आगामी लाल माइक म्यूट कर लो अपना, आपकी आवाज आ रही है मुझे, मेरी आवाज भी वापस आ रही है मुझे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है आपके, एल्कलिनिटी, एसिडिटी, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, फ्री कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोराइड, इनको आप प्रयोग में नाम लिख देंगे, दिए गए जल के नमूने का अनुमापन कर क्षारीयता ज्ञात करना। फिर उसमें उपकरण और अभिकर्मक कौन कौन से चाहिए, ये आपकी प्रैक्टिकल में लिखा हुआ है। फिर सिद्धांत, फिर क्रियाविधि, और फिर आपका प्रेक्षण, जिसमें आपको एक ऑब्जर्वेशन टेबल हम जो बनाते हैं, बुक के अंदर बनी हुई है, वो आप इस तरह का बना करके रख लें, और कैलकुलेशन के लिए जगह छोड़ दें, ये हम बाद में फिल कर लेंगे। तो एक चीज ध्यान रखिए अब यहाँ पर, दूसरा है आपका व्यावहारिकी का जो है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, किसी भंडारण नाशक कीट का अध्ययन, इसमें आपको ट्राइबोलियम के व्यवहार का अध्ययन, किस तरह से बनेगा, ये दिया हुआ है आपका कि ट्राइबोलियम के प्रति अनुक्रिया समझाइए, वो पूरा डॉक्यूमेंट एज इट इज लिखना अपने को, समझाइए। ये वही एक्सरसाइज है आपकी, ये लिखना है। और जो पार्ट आ जाता है चौथा आपका बायोस्टैटिस्टिक्स, आपको एक एक एग्जांपल इन सबके करने हैं, बारंबारता सारणी किस बनाई जाती है, हिस्टोग्राम किस प्रकार से, पॉलीगन और पाई चार्ट कैसे बनते हैं, ये कहलाता है एक्चुअली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। यदि हम पढ़ेंगे इसके बारे में तब आपको और अच्छा हो जाएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा ये, तो उससे आपको पता चल जाएगा। और आपको करना ये है कि आपकी प्रैक्टिकल बुक में जो मीन, मोड और मीडियन के ऊपर जो एक्सरसाइज दे रखी हैं, उन एक एक एक्सरसाइज को आप नोट कर लें और उसको सॉल्व करके और वहां पर लिखें उसमें। एक तो ये काम हो गया आपका, और एक आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है। जो मैंने कहा था, ये पांचवा जो पॉइंट है आपका, सजीव प्राणी विज्ञान,
तो इसमें हमें करना क्या है, क्योंकि आपके पास में केवल वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं, है ना, ये 10 नंबर की एक्सरसाइज है। इसमें आपको जिस तरह से पिछले सालों में आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके और सबमिट करते आ रहे हैं, उस प्रकार से आपको इसको सबमिट करना है। तो इसमें क्या करना है कि जैसे आप पक्षियों के ऊपर कर सकते हैं, जैसे ये देर का पक्षियों का उनकी आवाज के आधार पर पहचानना, भोजन, मैं कुछ टॉपिक लिख करके और आपको वहां पर दे दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रोजेक्ट इसके अंदर बना लेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई है, और मेरे हिसाब से आपका ये पूरा प्रैक्टिकल का सिलेबस जो है वो हमने यहाँ पर ले लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब आप में से अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझे एक एक करके अनम्यूट करके और पूछ सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? माइक्रोस्कोप, हाँ मन सर माइक्रोस्कोपिक स्लाइड में केवल ये स्कोलियोडोन ही पढ़ना है केवल? नहीं नहीं, स्लाइड में आपको दो चीजें हैं बेटा, है ना, ये रह गया दिखता है हमारा यहाँ पर, एक मैं भी वही देख रहा था। सुनो सुनो एक सेकंड, ये आ गया अपना डिजिटल तकनीक मेंढक की सामान, किसी नाशक कीट वाला ये आ गया। अब ये यहाँ देखो अभी, हाँ अभी तो ये सबसे बड़ी बच गई बेटा, ये देखो ये जो स्लाइड जो बनानी है वो हमारे को क्या करना है, यानी कोई भी शेल्फ जो आपको आएगा उसकी स्लाइड बनानी है, एक चूहे की रेखित पेशी को बनाना है। हमारा स्पेसिमेन वाला पार्ट तो रह ही गया है, वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। का तो समझ में आ गया। उसके बाद में आपको बोन्स जो दी जाएंगी उसमें आपके मेंढक, वेरिनस, मुर्गा और खरगोश इनकी वेन है, तो इनका तुलनात्मक अध्ययन करना है। अब देखो बोन्स आपकी बुक में बहुत सारी दे रखी होंगी, तो उसको लेकर के और हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है उसके अंदर कि बोन्स आप इस तरह से बनाएंगे, एग्जाम में आपको जो दिया जाता है वो या तो एक लिम्ब बोन होगी या गर्डिल होगी, दो बोन दी जाएगी एग्जाम में, एक लिम्ब बोन या गर्डिल होगी और एक वर्टिब्रा होगी। तो आप एक काम करिए, इसको इस तरह से करिए कि ये जो चार एनिमल है इन चारों की आप नोट कर लीजिए कहीं पर, एटलस, एक्सेस, इनके चारों के चार चार डायग्राम आप एक ही पेज के ऊपर बना दें और सामने वाले पेज पर इनका आप लिख दें, वर्णन कर दें। इसी तरह से हाथ की हड्डियां चारों एनिमल की एक साथ, एक साथ का मतलब जैसे हाथ और पैर की जो हड्डियां हैं, जैसे आप ह्यूमरस बना रहे हैं तो चारों एनिमल की ह्यूमरस एक साथ बना दें, ठीक है, और फीमर बना रहे हैं तो चारों एनिमल की फीमर जो है वो आप एक साथ बना दें। तो इससे क्या होगा कि आपका एक तुलनात्मक अध्ययन जो है वो हो जाएगा, और डायग्राम भी आपको कम बनाने पड़ेंगे, एक साथ इतने सारे ज्यादा डायग्राम आपको नहीं बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब आ जाइए आप, दो स्लाइड आएगी आपके पास में, दो बोन हो गया और दो स्लाइड आएगी आपके पास में। तो उन स्लाइड में क्या होगा कि एम्फिओक्सिस से लेकर के, और आपके यहाँ पर ये स्लाइड दे रखी है, एम्फिओक्सिस की मुख आच्छादित गुहिका और ग्रसनी दीवार का पूर्ण आरोपण। तो ये स्लाइड जितनी आपसे बन सकती है उतनी आप बना लीजिए इसको, और स्लाइड लगभग सारी ही हैं इसके अंदर आपके ये, तो इसमें से मैक्सिमम स्लाइड जो है आप बना लीजिए उसको। और एक मिनट बेटा, किसी का फोन आ गया। हाँ भाई साहब, मैं 5 मिनट बाद बात करता हूँ आपसे ना। हाँ नहीं, कल एग्जाम नहीं है, नहीं नहीं कल एग्जाम नहीं है, है ना। अरे शाम को एग्जाम है वैसे, शाम को है, मैसेज आ गया होगा ना आपके पास, है ना। ठीक, चलो मैं, हाँ हो सकता है, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ मॉर्निंग खत्म हो गया वैसे, अब इवनिंग का ही है ना। हाँ हाँ हाँ, चलो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया हमारे को बीच में। ये बात समझ में आ गई आपको बोन्स के बारे में। फिर स्लाइड्स हो गई आपके, और अब ये जो स्पेसिमेन है इनको देखिए आप ध्यान से थोड़ा सा। जो स्पेसिमेन है हमारे, उनमें बेलेनोग्लॉसस, एसिडियन ये बना लेना आप, और बॉट्रिलस बना लीजिए, लार्वा, पेट्रोमाइजन, मेक्साइन, और अब आ जाइए आप इसमें स्पिरना, फिर टॉर्पिडो और एसिपेंसर को छोड़ दो, एमिया ले लो, लेबिया, क्लेरियस और हिप्पोकैम्पस। क्योंकि ये जो बताने जा रहा हूँ इनमें क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जिससे कि हम इसको पहचान सकते हैं, एक्सोसीटस और एकिनस और एक प्लेटफिश।
अब आ जाओ आप प्रोटोकोल। तो एक आप इक्वियोपिस बना लेना इसके अंदर, प्रोटियस हो जाएगा, फिर एम्बायोस्टोमा और इसका एक्सोलेटरल लार्वा, फिर एम्फीलाइटिस हाइला, ये हो जाएगा। रेप्टाइल में आ जाइए आप, तो इसके अंदर किलोन बना लीजिए, किलोडॉन और हेमिडक्टाइलस, श्याम विजय, फिर रेप्टाइल में आ जाइए आप, तो बना लीजिए, और स्नेक में देखिए इरिक्स बना लीजिए, नाजा बना लीजिए, और वाइपर वोंगरेस, बस ठीक है। क्रोकोडाइल एलिगेटर को छोड़ दीजिए इसके अंदर। और बर्ड्स में आप देखिए यहाँ पर केवल एक बना लीजिए, और इसमें मैमल्स में चमगादड़ और एकिडना, ये दो बना लीजिए, ये आपका पूरा हो जाता है। मेरी तरफ से आपका ये जो बनाता था मैंने आपको बता दिया। अब अगर आपको और कोई प्रॉब्लम है तो अब आप पूछ सकते हो मुझसे। अपने माइक अनम्यूट करके, और आपको जो भी पूछना है आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, ये किसी ने हैंड रेज किया है, आप, मेरे को नजर नहीं आ रहा है, ये हैंड रेज किसी ने किया है। हेलो सर। टीना सेन एंड अंजलि उपाध्याय, आपकी आवाज बार-बार करके और पूछो आप हमारे से। सर आवाज इको हो रही है सर आपकी। मेरी आवाज इसलिए इको हो रही है बेटा कि ये किसी ने अपना माइक जो है वो ऑन कर रखा है, और सब अपने अपने माइक म्यूट कर लो एक बार, सब अपने अपने माइक म्यूट कर लो। किसी ने अपना माइक जो है वो अनम्यूट कर रखा है, तो उसकी आवाज भी आप सबको सुनाई दे रही है। अमन, टीना सेन, कुछ पूछना है बेटा? आपने हैंड रेज किया है? महिपाल सिंह। सर इसमें इंग्लिश मीडियम के लिए तो एक बार इंग्लिश में बता दो सर। बेटा ये जो पूरा सिलेबस है, मैंने कहा था कि ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में दे रखा है ना। मैं ये सिलेबस आपके वहां पर डाल दूंगा। देखिए अब आप ये देखिए आप यहाँ पर एनाटॉमी ऑफ 5 मार्क्स, परमानेंट प्रिपरेशन 5 मार्क्स, exercise in environmental biology 6 marks, exercise in ethology 6 marks, and exercise in biostatistics 7 marks. Then identification and comment on sports. आपके पास 8 स्पोर्ट होंगे. You have to write for 8 sports, out of which 2 are bones and 2 slides. That is 4 and 4 museum specimen. 4 museum specimen होंगे, 2 आपके पास स्लाइड होंगी और 2 आपके पास में बोन्स होंगी. तो इनके ऊपर आपको लिखना है इस तरह से. ये 6 तो यहाँ पर आ गया आपका ये. एंड देन लाइव जूलॉजी, स्टडी रिपोर्ट्स ऑफ एनिमल्स इन नेचर 10 मार्क्स, देन वाइवा 10 मार्क्स एंड क्लास रिपोर्ट 10 मार्क्स. बाकी का जो मीडियम का डिफरेंस रहेगा, बाकी तो सारी चीजें जो हैं वो एजीटी की ही हैं कि आपको एनवायरमेंटल बायोलॉजी में वाटर एनालिसिस में एल्कलिनिटी, एसिडिटी, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, फ्री कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोराइड, केवल यही करना है आपको इसके अंदर. और इथोलॉजी में स्टडी ऑफ में आपको करना है डिटरमाइन द फोटोटैक्टिक रेस्पॉन्स ऑफ राइबोलियम, एंड सेकंड वन इज describe antennal grooming in cockroach. Then in biostatistics, ethology ये हो गया आपका. Then biostatistics.
कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल, हिस्टोग्राम, पॉलीगन, पाई चार्ट, तो ये पूरा रिपीटेशन हो जाएगा। ये मैं सिलेबस आपका आपके ग्रुप के में डाल दूंगा, तो वहां पर आप उसको देख लेना। तो बाकी आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं कि हाँ ये हमें क्लियर नहीं है, तो किस तरह से लिखना है। आप कभी भी पूछ सकते हैं मुझसे, ऐसा कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप में से कोई कुछ पूछ नहीं रहा है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैंने जो आपको बताया है वो सब चीजें आपको समझ में आ गई हैं। इसका एक वीडियो भी बना लेंगे हम, और उसको मैं ऊपर डाल दूंगा, तो आप अच्छी तरह से उसको यहाँ पर समझ जाएंगे। मैंने इसकी रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है, तो ये रिकॉर्ड हो जाएगा अपने पास में। ठीक है, क्योंकि आप कुछ पूछ नहीं रहे हो तो गोविंद, गोविंद मीणा, अनम्यूट करो अपने आप को गोविंद। यस सर। हाँ गोविंद बोलिए। गोविंद कुछ पूछ रहे थे? नो सर, नो सर। ओके। तो ठीक है, सभी को मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ अमन, कुछ पूछना है? नहीं सर। ओके ठीक है, ओके, थैंक यू।